क्या आप जानते हैं कि इस मृत्यु लोक के परे एक ऐसा परपट्टन नगर है जहाँ कोई दुख, कोई रोग और कोई काल नहीं है। एक ऐसा लोक जहाँ स्वयं परमेश्वर अदली सतगुरु के रूप में न्याय करते हैं। संत गरीबदास जी ने अपनी इस वाणी में उस गुप्त स्थान का पता बताया है जहाँ पहुँचने के बाद आत्मा फिर कभी वापस नहीं आती। अगर आप भी उस अविनाशी धाम का रहस्य जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। गरीब परपट्टन वह परलोक है जहाँ दिली सतगुरु सार, भक्ति हेतु से उतरे पाया हम दीदार। इस वाणी में संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि परपट्टन यानी वह दिव्य शहर या सतलोक, वह श्रेष्ठ परलोक है जहाँ स्वयं अदली यानी सच्चा न्याय करने वाले सतगुरु विराजमान हैं। वे ही सार हैं, वे ही सब कुछ हैं। वे दयालु परमात्मा केवल भक्ति के मार्ग को पुनर्जीवित करने के लिए हम जैसी भटकी हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने के लिए उस परम धाम से नीचे उतरकर आए। और गरीबदास जी कहते हैं कि यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें उनके प्रत्यक्ष दीदार यानी दर्शन प्राप्त हुए हैं। भाइयों और बहनों, हम सब इस दुनिया में सुख खोज रहे हैं, लेकिन यहाँ सुख क्षणिक है। गरीबदास जी हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा असली घर यहाँ नहीं बल्कि उस परपट्टन नगर में है। वह सद्गुरु जिसे हम खोज रहे हैं वह कहीं दूर नहीं बल्कि भक्ति के सच्चे मार्ग पर चलने वालों को दर्शन देने के लिए स्वयं इस धारा पर आता है। अदली सतगुरु का अर्थ है वह जो हमारे कर्मों का सही हिसाब कर हमें काल के जाल से मुक्त कर दे। क्या आपने कभी सोचा है कि उस परमात्मा को पाने की सच्ची विधि क्या है? आज हम सब सुख की तलाश में भटक रहे हैं। कोई धन में सुख खोज रहा है तो कोई रिश्तों में। लेकिन क्या आपने गौर किया है, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु भी है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी है। फिर वह अविनाशी सुख कहाँ है जिसके लिए हमारी आत्मा युगों से तरस रही है? गरीबदास जी महाराज इसी परपट्टन यानी उस अविनाशी लोक की ओर इशारा कर रहे हैं। वह कहते हैं कि वह लोक कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है। पर वहां पहुंचने का रास्ता क्या है? क्या सिर्फ माला फेरने से बात बनेगी या फिर उस अदली सतगुरु की पहचान अनिवार्य है? अदली का अर्थ है वह जज या न्यायाधीश जो काल के कानून से हमें बरी करा दे। जब तक हमें वह तत्वदर्शी संत नहीं मिलता, हम इसी 84 के चक्कर में फंसे रहेंगे। भक्ति हेतु से उतरे, इस लाइन की गहराई को समझिए। परमात्मा को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन उसे अपनी संतानों का दुख देखा नहीं जाता, इसलिए वह स्वयं नीचे आता है। अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। शायद यह उस परमात्मा का संकेत है कि अब आपके घर लौटने का समय आ गया है। अपनी अनमोल मनुष्य देह को व्यर्थ ना जाने दें। उस सार शब्द को खोजें, उस सतगुरु को पहचानें। संतों की वाणी केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए होती है। अगर आप भी उस अदली सतगुरु की शरण और सतलोक का मार्ग खोज रहे हैं
तो संतों के सत्संग से जुड़ें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। अगर आपको यह वाणी और इसका अर्थ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।